जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए गणित के प्रश्नों का सॉल्यूशन। 3 मई 2016 फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपको दे दिया है। आज अब इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आज का पहला सवाल, एक वस्तु को 2% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर आता है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार का जो सवाल है हमने पिछले वीडियो में भी आपको शायद सेकेंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट में बताया है, तो आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका प्यारा सा सॉल्यूशन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो देखिए आपके लिए सॉल्यूशन। ठीक है, पहला को क्या करता है, 2% लाभ पे हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सिखाया है, समझाया है। अगर लाभ होता है तो 100 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो विक्रय मूल्य है वो 102 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, 110। इस परसेंटेज पे होगा। हमको रेशियो बताना है ना, तो यहाँ अंतर से कोई मतलब नहीं है। आप उसको लेके भी बना सकते हैं, नहीं लेके भी बना सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी से उत्तर बताना है तो उस चक्कर में मत पड़िए। मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन कितना जल्दी आप बता सकते हैं। ये देखिए कट रहा है, इधर भी कट रहा है, 2 से कटा दिए, क्या आया 51, 55, तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको ऐसे सवालों को डिटेल में समझना है तो आप प्रीवियस ईयर का जो हमने सॉल्यूशन सेकंड शिफ्ट का दिया है उसको देखिए, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस को और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्रॉफिट एंड लॉस को 0 से हाई लेवल तक देखिए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है, समझाया है, पढ़ाया है। तो आपके लिए दूसरा सवाल हमने तैयार भी किया है। सवाल है, यदि 10x बराबर 4/5 तो यदि 10x बराबर 4/5 तो sin x बराबर 4/5 है, sin x बराबर 4/5 है, तो 10x प्लस cos x का मान बताना है। समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए sin x जो है ना, हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया है इसके बारे में थोड़ा सा। sin x मतलब p बटा क्या है, h है। क्या है, p बटा, देखिए sin थीटा का जो वैल्यू होता है वो p बटा h होता है। ठीक है, क्या नहीं पता है, b नहीं पता है। 3 चीज होते हैं, p b h। p h पता है, b नहीं पता कर है, तो b आप पता कर सकते हैं √h² माइनस p² से। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, इतना समझना चाहिए। तो b बराबर क्या हो गया, √h² माइनस p²। तो यहाँ से हम b पता कर लेंगे। अगर b पता कर लेंगे तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ गए। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए sin थीटा का sin x जो 4/5 है, तो p का मान 4 हो गया, h का मान 5 हो गया। यहाँ से आप, हमने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से अगर आप b का मान निकालें तो b का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगा, 3। sin x जो दिया हुआ है, 4/5 p बटा h, p का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5, तो b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 3। अगर आपको दिक्कत आ रही है निकालने में तो हम निकाल देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। h² माइनस p², h 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 25 में 16 घटेगा, क्या बचेगा 9, 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। क्या है, 10x प्लस
cos x का मान। tan x क्या होता है? p बटा b। क्या होगा? p बटा b। p का वैल्यू देखिए क्या है? 4 और b का वैल्यू आपने अभी निकाला 3। cos x, cos क्या होता है? b बटा h। cos क्या होता है? b बटा h। b का वैल्यू क्या है? 3 और h का वैल्यू क्या है? 5। समझ गए? अब कोई दिक्कत है? नहीं है। 5 और 3 का अलग उत्तम 15 हो गया। 15 में 3 से भाग दिए 5, 5 गुने 4 20, प्लस 5 में 15 में 5 से भाग दिए 3, 3 गुने 3 9, 20 9 कितना हो गया? 20 9 कितना हो गया? 29 बटा 15। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 29 बटा 15। तो आप इसको नोट कर लीजिए। tan a का मान दिया है, tan b का मान दिया है, कोसेक a माइनस b का मान आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार का सवाल कैसे सोल्व करेंगे हमने आपको पिछले शिफ्ट में बताया है। अगर आप रेगुलरली मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप आंसर इसका कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं कैसे करना है। देखिए कोसेक a माइनस b है तो हमको क्या करना है? a माइनस बी का वैल्यू बता के उसको उल्टा कर देना है। ठीक है। अब a माइनस बी जो आ गया तो हम इसमें देखिए साइन a माइनस बी आ गया। अगर आप साइन a माइनस बी को तोड़ें तो आएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है। अब देखिए आपको कॉस a कॉस b साइन a साइन b की आवश्यकता हो रही है। तो आप पहले इसका इंतजाम कर लीजिए। देखिए इसका इंतजाम हम कैसे करेंगे। tan a बराबर है 15 बटा 8। tan क्या होता है? p बटा b। tan क्या होता है? p बटा b। क्या नहीं पता है? h। h बराबर क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। h बराबर क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। h का मान a में देखिए इस a वाले में h का मान हम निकालते हैं। उसके इस फॉर्मूले से आप निकालिए h का मान क्या आएगा? p का मान 15, 15 का स्क्वायर कीजिए 225 प्लस 8 का स्क्वायर कीजिए 64, 225 और 64 को जोड़िए क्या आया? 289। 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 17। ठीक है। तो h का मान यहाँ से क्या आ गया? 17 और p का मान क्या है? 15, b का मान क्या है? 8। ये तो a की बात हुई। अब चलिए b के पक्ष में आइए। p बटा b। ठीक है। यहां भी h का मान निकालना होगा आपको। यहां भी h का मान इसी कॉन्सेप्ट से निकलेगा। 24 का स्क्वायर करके 7 का स्क्वायर करके अगर हम जोड़ते हैं 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 7 का स्क्वायर 49। अगर आप इनको जोड़ें तो क्या आएगा? 625। 625 का वर्गमूल क्या हो गया? 625 का वर्गमूल हो गया 25। तो यहाँ से जो है h का मान दोनों में कॉमन ना हो इसलिए हमने ऐसा किया है। h का मान यहाँ से क्या आ गया? 25। और देखिए इसमें p का मान b में क्या है? 7। b का मान b में क्या है? 24। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब काम की बात करते हैं। हमको कोसेक a माइनस बी बताना है। हम साइन a माइनस बी निकाल लेंगे और उसको उलट देंगे। हो गया। ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमको जो आवश्यकता है साइन a माइनस बी की, तो साइन a माइनस बी जो हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे? साइन a है। ठीक है। साइन a है। साइन क्या होता है? p बटा h। तो a है तो a वाला वैल्यू यूज करेंगे p बटा h। p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू कितना है? 15। h का वैल्यू कितना है? 17 इंटू कॉस बी। कॉस बी में आए तो b वाला वैल्यू यूज करना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b बटा h। b का मान कितना है? 24। h का मान कितना है? 25। ठीक है। माइनस कॉस a तो a वाला वैल्यू यूज करेंगे b बटा h। b का मान क्या है? 8। h का मान क्या है? 17 इंटू साइन b। तो साइन b वाला वैल्यू यूज करेंगे p बटा h। तो b में देखिए p का मान है 7 और h का मान क्या है? 25। अगर आप इसको सोल्व कर लिए तो आपका आंसर हो गया 17 गुने 25। 17 गुने 25 क्या आएगा? 17 × 5 = 85 के 5 बाकी रहा 8। 17 दूना 34 8 400।
समझ रहे कैसे किए, 14 7 42, ठीक है, 425 हो गया। अब देखिए इससे भाग देंगे तो यही होगा, फिर 425 में इससे भाग देंगे तो एक गुना इतना तो इतना ही रहेगा। इसको 15 गुने 24 कीजिए, क्या आया 360, 7 8 56। इसको अगर आप हल करते हैं 360 में 56 चला जाएगा, बचेगा क्या 304 बटे 425। ये तो हुआ साइन a माइनस बी का वैल्यू। ये क्या हुआ, ये किसके बराबर होगा, साइन a माइनस बी के बराबर। आपको चाहिए क्या, कॉस a माइनस बी, कोसेक a माइनस बी। तो साइन और कोसेक में जो रिलेशन है व्युत्क्रमानुपाती का, अगर हम इस वैल्यू को उलट दें तो वो कोसेक a माइनस बी दे देगा। तो चलिए कोसेक a माइनस बी का वैल्यू बताते हैं, इसको पलट के 425 बटा 304। समझ गए। इस सेम प्रकार का सवाल हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, समझाया था, सिखाया था, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट में देना है। सवाल को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इनका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए रेकरिंग वाले प्रश्नों को कैसे हम लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं, ठीक है। इसका सही अभिव्यक्ति क्या है ये बताना है। पहले आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए इसको कैसे हल करेंगे। 0.0234 रेकरिंग है, ठीक है। क्या करना है आपको, जो अंक दिख रहे हैं ना, कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो 3 9 दे देंगे और एक 0 है इधर, अगर ठीक है, एक 0 है, समझ रहे हैं आप बात को, एक इधर 0 है, यहाँ एक 0 लगा दें, ठीक है, समझ रहे हैं। अंक जितना हो उतना 9 डाल देना है। उसके बाद इधर अगर 0 है तो 0 लगा दिए। अब क्या करना है आपको, क्या बचा 234, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, कटाइए। आप कटाइए इसको 9 से, 9 दूना 18, 5 5 पर 4 54, 9 छाके 54, 2 से इसको भी कटाइए, 2 से इसको कटाएंगे तो क्या आएगा, सॉरी 9 से कटा रहे थे ना, 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 1 का 9 0, ठीक है। फिर देखिए ये 2 से कट रहा है 13, और इसको 2 से कटाइए 555, क्या आया 13/555। तो इसकी सही अभिव्यक्ति क्या हो जाएगी, 13/555। समझे आप, तो इसको नोट कीजिए। हर्ष ने 8,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया है, तो उसका ब्याज बताना है। दोस्तों हमने ब्याज निकालने का तरीका आपको बताया है, समझाया है। पुनः एक बार फिर से आप समझिए। मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मूलधन दिया हुआ है तो और आसान हो जाता है। मूलधन कितना है 8,000। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब ब्याज पे ब्याज लगता है उसको क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। टाइम 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष है तो दोनों बार मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही, उसके बाद ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। 2 वर्ष है तो 8,000 का 4% आप निकालें, क्या आएगा 320। ये प्रथम वर्ष का मूलधन पे ब्याज हुआ, दूसरे वर्ष भी ब्याज यही लगेगा मूलधन पे। अब देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो दूसरे वर्ष जब आएंगे आप तो देखिए पहले वर्ष का जो ब्याज है 320, इसका भी ब्याज लगेगा। तो 320 का आप 4% निकालिए, 320 का 4% क्या होगा 12.8, ठीक है। आपको क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज CI क्या होगा, इन सब को ऐड कर दीजिए, ठीक है। 320 320 640 और 12.8 क्या हो जाएगा 652.8 हो गया ब्याज। कितना सिंपल है, समझ में आया। तो आप इसको नोट कीजिए, दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है। सरल करना है इस सवाल को, सरल, ठीक है। ये पेचीदा है, इसको सरल करना है, टेंशन मत लीजिए। ऐसे सवालों को आप
बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है 4/28 हमने लिखा। अब इसके बाद लगातार भाग भाग है, तो आप क्या कीजिए, ये जो देख रहे हैं ना इसको उलट उलट के लिखते चलिए। 35/28 यहाँ क्या हो जाएगा 112/20। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। अब देखिए इसको कि ये जो है 4 से 5 बार में कट गया, कोई दिक्कत है? 5 से इसको कटाइए 7 बार में, 7 से इसको कटाइए 4 बार में, और 28 गुने 4 कीजिए 112। 28 गुने ये जो नीचे में 28 और 4 बचा, इन दोनों को अगर आप गुना करेंगे तो आएगा 112। दैट इज क्या हो गया 1। समझ में आया कैसे किए? पहला जो है उसको नोट कर लेना है, उसके बाद इधर जो भी भाग भाग में आते जाएगा, जो चीज़ आपको यहाँ दिख रहा है उसको उलट के गुना करते चलना है, करते चलना है, जो जो कटते चलेगा कटाते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके लिए तैयार है। देखिए इस सवाल को, यहाँ पे क्या है, एक बार तो भाग है, दूसरे बार माइनस आ गया, तो वो अभी जो हमने आपको सिलसिला बताया वो क्या था, माइनस माइनस था, तो ही हम किए। ठीक ना। 600 देखिए कितना है 6660, तो 6660 इसको जब पलटेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, समझ रहे हैं ना। बटा 1 लगाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। माइनस है 47, तो पहले भाग की क्रिया होगी ना, इसको कटाइए। 45 बार में कटता है ये, तो 45 में 47 जब घटाएंगे तो आप क्या आएगा -2। समझ गए? तो दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो उसका विकर्ण बताना है। ठीक है, तो आयत क्या होता है, पहले आप आयत के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर होंगे, ये भुजा इसके बराबर होंगे, और प्रत्येक कोण क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और इसका विकर्ण जो है ये हुआ, जैसे मान लीजिए ABCD एक आयत है, तो AC एक विकर्ण हो जाएंगे, BD एक विकर्ण हो जाएंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री पे। समझ गए? अब देखिए आयत जो है इसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता है। क्षेत्रफल जो होता है आयत का वो L × B होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। और विकर्ण पूछ रहा है, आयत का जो विकर्ण होता है वो √L² + B², जहाँ L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई। तो आप इसको निकालिए विकर्ण को, तो क्या हो जाएगा विकर्ण, देखिए लंबाई का मान है 2 का वर्ग कीजिए 4। ठीक है, और चौड़ाई 4 का वर्ग कीजिए 16 4 हो गया 20 को आप तोड़िए, क्या आएगा 2√5। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या है। तो इन आंकड़ों का माध्य बताना है। आंकड़ा क्या है, -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5। इस प्रकार के आंकड़ों का माध्य कैसे बताया है, हमने आपको सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में बताया था, समझाया था। तो उम्मीद करते हैं कि इन आंकड़ों का माध्य आप खुद बताएंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे, एक हिंट्स दे देते हैं। इन सबको प्लस करना है, जैसे -3 + 4 + 0 + 4 + -2 + -5 + 1 + 7 + 10 + 5। इस प्रकार से प्लस करना है, जो माइनस होगा उसको माइनस कर देना है, जो बचेगा उसको रख लेना है, और इनकी संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से भाग लगा देना है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम तैयार करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।